हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। और आज का ट्यूटोरियल बेस्ड है डाटा प्रोटेक्शन रूल्स के ऊपर। हमारे जो पर्सनल डाटा जो हम डेली यूज़ करते हैं उसकी प्राइवेसी को और अप्रोप्रिएट यूज़ करने को हाईलाइट किया गया है। पैसेज की टोन है क्रिटिकल और कंस्ट्रक्टिव। क्रिटिसिज्म और सजेशंस दोनों देखने को मिलते हैं। और रोज की तरह शुरू करने से पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ताकि हमको एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ सके। ऑलराइट, एडिटोरियल एनालिसिस के बाद मैंने पुट किए हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पैसेज से ही मैंने बनाए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रैक्टिस है। ऑलराइट, उसमें आपको ग्रामर और वोकैब दोनों के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर वी बिगिन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी डेली एडिटोरियल वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और पहला वर्ड है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन जो कि अपने आप में एक नाउन है। ओके, इसका मतलब होता है विचार विमर्श, कोई निर्णय लेने से पहले सोच समझकर किया गया विचार। ओके, द प्रोसेस ऑफ केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है जी। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। आफ्टर मच डेलिब्रेशन दे डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द प्लान। एक काफ़ी बड़े डेलिब्रेशन के साथ, मतलब काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद, काफ़ी विचार विमर्श के बाद, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया टू प्रोसीड विद द प्लान, प्लान के साथ आगे बढ़ने का। ओके, तो इसका सिनोनियम हो जाता है डिस्कशन, डिस्कस करना। ठीक है जी। कंसिडरेशन, कंसीडर करना किसी चीज़ को, विचार विमर्श करना। ठीक है जी। इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है इंपल्सिवनेस और हेस्ट। ठीक है, हेस्ट मतलब जल्द, हड़बड़ी में करा गया कोई काम होता है, उसको बोलते हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रांसपेरेंट, जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग देखते हैं पारदर्शी होना, जो देखी जा सके। ओके, जिसको आप देख सकते हैं आर पार। अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू सो दैट ऑब्जेक्ट बिहाइंड कैन बी डिस्टिंक्टली सीन, या फिर क्लियर होता है। ठीक है जी। इसका सेंटेंस देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट इन इट्स डीलिंग्स विद द पब्लिक। सरकार को क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल एक पारदर्शी होना चाहिए, जो पब्लिक से वह डीलिंग करती है उसमें। ओके, इसका सिनोनियम ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, यानी कि क्लियर होना चाहिए भी, बिल्कुल सी थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके। ओके, एंटोनियम इसका होता है ओपेक। ओपेक मतलब क्लियर नहीं है। ठीक है जी, क्लाउडी है, धुंधला सा है। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है ओवरड्यू। ओवरड्यू जो अपने आप में एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग देखते हैं। विलंबित, जो ड्यू है, काफी लंबे समय से जो ड्यू है, पेंडिंग है। ठीक है जी, जो अपेक्षित समय पर ना हुआ हो, टाइम पर ही नहीं हुआ, ओवरड्यू है। मीनिंग इसका देखते हैं। नॉट डन और हैपनिंग एट एक्सपेक्टेड टाइम, जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम था उस पर कोई चीज नहीं हुई, उसको बोलते हैं ओवरड्यू। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। द पेमेंट इज ओवरड्यू बाय 2 वीक्स। पेमेंट कब से ओवरड्यू है, कब से पेंडिंग है? 2 हफ्ते से। ऑलराइट, सिनोनियम इसका देखते हैं। लेट है भाई कोई चीज, टार्डी है। ओके जी। एंटोनियम देखते हैं। अर्ली, कोई काम अर्ली हो गया तो वह ओवरड्यू नहीं है, अब वह अर्ली हो गया, इसका उल्टा हो गया अर्ली। ऑन टाइम, टाइम पर हो रहा है कोई काम, वह ओवरड्यू नहीं है, इसका एंटोनियम हो जाएगा ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनफोर्स, जो कि अपने आप में एक वर्ब है। इसका मीनिंग देखते हैं। एनफोर्स मतलब लागू करना, नियमों या कानूनों का पालन करवाना। ओके जी, इसका मीनिंग देखते हैं। टू कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ, भाई ऑब्जर्वेंस ऑफ, टू कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ और ओबीडियंस टू ए लॉ, किसी कानून को लागू करवाना या मनवाना। ठीक है जी, रूल को मनवाना या फिर किसी रेगुलेशन को मनवाना। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। द पुलिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द लॉ। पुलिस किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर एनफोर्सिंग द लॉ, कानून का पालन करवाने के लिए, लागू करने के लिए पुलिस रेस्पॉन्सिबल है। ओके जी, इसका सिनोनिम देखते हैं। इंप्लीमेंट और अपहोल्ड, इंप्लीमेंट करना किसी चीज को, लागू करवाना, अपहोल्ड करना। ठीक है जी, इसका एंटोनियम इग्नोर, इग्नोर करना, भाई कोई रूल है उसको पालन नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं उसकी, मतलब बेइज्जती कर रहे हैं, उसको पालन नहीं कर रहे, उसकी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं उसको। ठीक है जी। अगला हमारा वर्ड है अफर्म। अफर्म जो कि अपने आप में एक वर्ब है। इसका मीनिंग देखते हैं। अफर्म करना मतलब पुष्टि करना, सत्यापित कर देना किसी चीज को। ठीक है जी। टू स्टेट और असर्ट पॉजिटिवली, टू कंफर्म, भाई किसी भी काम को कंफर्म कर देना। शी अफर्म्ड दैट द इंफॉर्मेशन वॉज करेक्ट,
उसने पुष्टि करी है, अफर्म करा है कि भाई इंफॉर्मेशन कैसी है, इंफॉर्मेशन सही है, सटीक है। ऑलराइट, अफर्म मतलब कंफर्म, कंफर्म कर देना या फिर असर्ट करना। ठीक है जी। इसका एंटोनियम होता है, भाई एक तरफ तो हमने कर दी पुष्टि, तो इसका उल्टा क्या होगा, डिनाई करना, रिजेक्ट कर देना, खारिज कर देना। एक तरफ पुष्टि हो गई है किसी चीज़ की, दूसरी तरफ खारिज हो गया, तो उसका एंटोनियम हो जाएगा डिनाई और रिजेक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लैंडमार्क। लैंडमार्क जो कि अपने आप में एक नाउन है। इसका देखते हैं हिंदी में मीनिंग, ऐतिहासिक स्थल या घटना। लैंडमार्क हो गई है भाई, ये एक ऐतिहासिक घटना हो गई है, ऐतिहासिक स्थल है। एन इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक इवेंट, एक ऐसा इवेंट है जो इम्पोर्टेंट है या फिर हिस्टोरिक है। ओके, या कोई प्लेस है या कोई स्ट्रक्चर है। तो इवेंट, प्लेस या स्ट्रक्चर तीनों में से कोई भी हो सकता है जो इंपॉर्टेंट है और हिस्टोरिक है। ऑलराइट, सेंटेंस में यूज देखते हैं। द एफिल टावर इज अ लैंडमार्क ऑफ पेरिस। एफिल टावर क्या है, पेरिस का एक लैंडमार्क है, एक ऐतिहासिक स्थल है। ओके, सिनोनियम इसका देखते हैं भाई, माइलस्टोन हो गया है या फिर मोन्यूमेंट होता है। ठीक है जी। एंटोनियम इसका होता है ऑब्सक्यूरिटी और अनइम्पोर्टेंस। भाई लैंडमार्क हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, लेकिन अनइम्पोर्टेंस की कोई चीज है उसका अपोजिट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोइंसाइड, जो कि अपने आप में एक वर्ब है और इसका मतलब होता है समान समय या फिर स्थान पर घटित होना। कोई काम चल रहा है, उसी टाइम पर कोई चीज उसी टाइम पर हो गई, मतलब कोइंसाइड होगी। ठीक है जी। टू अकर एट द सेम टाइम और प्लेस, एक ही समय पर होना, एक ही जगह पर होना, उसको बोलते हैं कोइंसाइड। इसी से वर्ड बनता है कोइंसिडेंस। ओके, द मीटिंग कोइंसाइडेड विद द प्रेसिडेंट्स विजिट। जब प्रेसिडेंट का विजिट हो रहा था उसी टाइम पर क्या हो गया कि भाई मीटिंग हो गई, तो द मीटिंग कोइंसाइडेड उसी समय पर हुई है विद द प्रेसिडेंट्स विजिट, जब प्रेसिडेंट विजिट पर थे। ओके, सिनोनिम इसका हो जाता है कनकर, उसी समय पर होना, कनकर अग्री करना या फिर, ठीक है जी, कोइंसाइड होना, अग्री भी इसका सिनोनिम एक हो जाता है। एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा भाई, कोई चीज़ एक ही समय पर लेकिन वो डिफरेंस के साथ हो रही है कोई चीज़, तो इसका एक एंटोनियम हो जाएगा डिफर या फिर डिसएग्री। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेफगार्ड। सेफगार्ड करना, जो कि अपने आप में एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। ठीक है जी। मीनिंग देखते हैं, सुरक्षा उपाय या फिर सुरक्षा करने को बोलते हैं सेफगार्ड करना। अ मेजर टेकन टू प्रोटेक्ट समवन और समथिंग, एक ऐसा मेजर जो लिया गया है किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की। ओके, लॉज आर इन प्लेस टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन। लॉज किस लिए होते हैं कि भाई वो सेफगार्ड करें राइट्स ऑफ सिटीजन, अपने नागरिकों का, देश के नागरिकों का राइट मतलब उनके अधिकारों का सेफगार्ड करें, उनकी सुरक्षा करें। ओके, सिनोनिम इसका होता है प्रोटेक्शन करना। भाई प्रोटेक्शन इसका सेफगार्ड का सिनोनिम हो जाएगा रक्षा या फिर डिफेंस। डिफेंस भी तो रक्षा होता है, जैसे हमारी डिफेंस होती है आर्मी, एयरफोर्स ने, तो ये क्या होते हैं भाई, डिफेंस ही तो करते हैं, रक्षा करते हैं ये। ठीक है जी। सेफगार्ड का एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा, डेंजर, खतरा। एक तरफ सुरक्षा है, दूसरी तरफ हो गया डेंजर मतलब खतरा। रिस्क भी होता है अपने आप में खतरा। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट जो अपने आप में वर्ब है और एक एडजेक्टिव है। ठीक है जी, दोनों इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। छूट देना या फिर किसी जिम्मेदारी से मुक्त करना, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है ये। उसके बाद देखते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग, टू फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट। किसी ऑब्लिगेशन से या फिर किसी ज़रूरत से, रिक्वायरमेंट से किसी चीज़ को फ्री कर देना, मतलब एग्जेम्प्ट करना। सम स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द फाइनल एग्जाम। कुछ स्टूडेंट्स एग्जेम्प्ट है, मतलब उनको छूट दे दी गई है किस चीज़ से, फ्रॉम द फाइनल एग्जाम, उनको फाइनल एग्जाम से छूट दे दी गई है, अब उनको एग्जाम फाइनल नहीं देने हैं। ठीक है जी। इसका सिनोनियम होता है एक्सक्यूज, बहाना। ठीक है जी, या फिर रिलीज कर देना। एक्सक्यूज कर देना या फिर रिलीज कर देना, छूट दे देना। ठीक है जी। लेकिन इसका एंटोनियम क्या हो जाता है, ओब्लिगेटेड, मतलब करना ही करना है वो काम, ओब्लिगेशन है। ठीक है जी। लायबल है, उस चीज़ के लिए लायबल है, जवाबदेह है। एग्जाम्प्ट नहीं है, लायबल है। ठीक है जी। नेक्स्ट ब्रीच, अगला हमारा वर्ड है ब्रीच, जो कि अपने आप में नाउन भी है और एक वर्ब भी है। इसका मीनिंग देखते हैं, ब्रीच मतलब उल्लंघन करना या फिर कोई नियम तोड़ना। अ वायोलेशन और ब्रेक इन ए लॉ, एक वायोलेशन है या फिर ब्रेक करता है लॉ को, तो उसको बोलते हैं ब्रीच। किसी एग्रीमेंट को कोई तोड़ता है तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो जाता है, या फिर किसी कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ते हैं उसको बोलते हैं ब्रीच करना, तोड़ना, वायलेट करना। इसका सेंटेंस देखते हैं, द कंपनी वॉज फाइंड फॉर ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी किस चीज़ के लिए फाइन करा गया है कंपनी को, फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई ब्रीच
करी है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा कंपनी ने, उसको उसने ब्रीच कर दिया है, तोड़ दिया है, तो अब उस पर क्या करा गया है, कोर्ट वगैरह ने उस पर फाइन लगाया है। ठीक है जी। सिनोनिमस का हो जाता है वायलेशन, वायलेट करना, किसी चीज़ को तोड़ना, उल्लंघन करना, इन्फ्रैक्शन। एंटोनियम इसका हो जाता है कॉम्प्लायंस, मतलब करना ही पड़ेगा, इसको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा, कॉम्प्लायंस, या फिर ओबीडियंस, आज्ञा का पालन करना। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिडुशियरी। फिडुशियरी का जो अपने आप में क्या होता है, ये नाउन होता है और एडजेक्टिव भी होता है। इसका मतलब देखते हैं विश्वासिक, जिस पर विश्वास करा जा सकता, जो किसी के हित में कार्य करता हो। ठीक है जी। अ पर्सन हु होल्ड्स अ लीगल और एथिकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद वन और मोर पार्टीज। एक ऐसा पर्सन है जो होल्ड करता है लीगल और एथिकल रिलेशन ऑफ ट्रस्ट को। ठीक है जी। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। एज अ फिडुशियरी द ट्रस्टी मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज। फिडुशियरी को क्या करना चाहिए, ट्रस्टी के रूप में, सॉरी, द ट्रस्टी मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशरी। जो बेनिफिशरी हैं, जिनको जो लाभार्थी हैं, उनके हित में उसको काम करना चाहिए फिडुशियरी को। इसका सिनोनिम हो जाता है ट्रस्टी। फिडुशियरी मतलब ट्रस्टी या फिर गार्जियन। ओके। एंटोनियम इसका होता है एडवर्सरी या फिर अपोनेंट। नेक्स्ट रिजोल्व। रिजोल्व अपने आप में होती है वर्ब, और इसका मीनिंग होता है टू सेटल और फाइंड अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम और डिस्प्यूट। कोई एक प्रॉब्लम है, कोई एक डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, उसकी प्रॉब्लम उसकी अगर उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है तो उसको बोलते हैं रिजोल्व करना, हल करना या फिर समाधान खोजना। दे रिजोल्व द इश्यू आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन। उन्होंने क्या कर दिया है, कोई एक मुद्दा था, इश्यू था, उसको रिजोल्व कर दिया है, मतलब उसका हल निकाल दिया है। ठीक है जी। और कब निकाला है, एक लॉन्ग टाइम के, एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद में। ठीक है जी। सिनोनिम उसका होता है सेटल करना, रिजोल्व करना, सेटल करना, सोल्व कर देना। ठीक है जी। इसका एंटोनियम होता है अग्रावेट करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, भड़का देना, या फिर किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट बना देना। नेक्स्ट अगला वर्ड है कंसिस्टेंट, जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है सुसंगत या फिर हमेशा एक जैसा होना। कंसिस्टेंट मतलब लगातार है कोई चीज़। ऑलवेज बिहेविंग और हैपनिंग इन द सेम वे, हमेशा एक तरीके से कोई काम हो रहा है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। शी हैज़ बीन कंसिस्टेंट इन हर एफर्ट्स टू इम्प्रूव। वह हमेशा अपने एफर्ट्स में इम्प्रूव करने के लिए, सुधार के लिए वह अपने एफर्ट्स में हमेशा रही है। क्या, कंसिस्टेंट मतलब लगातार वह एफर्ट्स करती रही है। स्टेडी होना या फिर रिलायबल होना। ठीक है जी। इसका एंटोनियम हो जाता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का एंटोनियम इनकंसिस्टेंट या अरेटिक। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है सबॉर्डिनेट, जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव और नाउन दोनों हैं। इसका मीनिंग हो जाता है अधीनस्थ, जो उच्च अधिकारी के अधीन हो। अच्छा, एक होता है कि हायर है कोई चीज़, ठीक है, उसके अंडर में अगर कोई चीज़ काम कर रही है, कोई डिपार्टमेंट या कोई ऑफिसर काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सबॉर्डिनेट या जूनियर बोल सकते हैं उसको। ठीक है जी। तो लोअर इन रैंक और पोजीशन, रैंक या पोजीशन में छोटा होना, लोअर होना। अ पर्सन अंडर द अथॉरिटी ऑफ अनदर, एक ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे की अथॉरिटी में काम करता है। ठीक है जी। द मैनेजर गेव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू हिज सबॉर्डिनेट्स। मैनेजर ने क्या करा है, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके जो जूनियर्स हैं, उनको क्या करा है, क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, साफ निर्देश दिए हैं। सिनोनियम इसके देखते हैं इन्फीरियर मतलब उससे नीचे का, या फिर जूनियर। ठीक है जी। एंटोनियम हो जाएगा सुपीरियर और सीनियर। नेक्स्ट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जो कि अपने आप में क्या होता है, एक नाउन होता है। इसको बोलते हैं विधायिका या फिर कानूनों का निर्माण। लॉज और लीगल रूल्स मेड बाय ए गवर्नमेंट, एक सरकार जो कोई रूल या कानून बनाती है, ठीक है जी, तो उसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेशन बोलते हैं। ठीक है जी। द न्यू लेजिस्लेशन एम्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, जो नया लेजिस्लेशन है, जो नया कानून है, वो एम करता है, उसका मकसद क्या है, टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करना, प्रदूषण को घटाना। ठीक है जी। लेजिस्लेशन मतलब लॉ, मतलब स्टैच्यूट। ठीक है जी। इसका एंटोनियम हो जाता है लॉलेसनेस। लेजिस्लेशन मतलब लॉ, कानून, लेकिन इसका एंटोनियम हो गया लॉलेसनेस, लॉ की कमी होना। ठीक है जी। एनार्की, एनार्की हो गई भाई देश में कोई शासन नहीं है, कोई रूल नहीं है, उसको मतलब एनार्की। नेक्स्ट कन्वीन, जो कि अपने आप में एक वर्ब है। इसका मतलब होता है बुलाना या एकत्रित होना। टू कम टुगेदर और असेंबल, असेंबल हो जाना, इकट्ठे हो जाना एक जगह, स्पेशली फॉर ए मीटिंग, एक मीटिंग के लिए इकट्ठे होने को बोलते हैं कन्वीन। द बोर्ड विल कन्वीन टुमारो टू डिस्कस द प्रपोजल, बोर्ड कन्वीन करेगा, इकट्ठा हो जाएगा कल, टुमारो, टू डिस्कस द प्रपोजल, कोई एक प्रपोजल है उसको
उसको डिस्कस करने के लिए वह इकट्ठे हो जाएगा बोर्ड। ठीक है जी। बोर्ड होता है ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी। बोर्ड में क्या होते हैं कि बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है जी। इसका सिनोनिम देखते हैं, असेंबल होना, इकट्ठा होना, गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा होना। ठीक है जी। डिस्पर्स अलग हो जाना, स्कैटर फैल जाना। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स जो कि अपने आप में एक नाउन है। इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु हैव एन इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ ए प्रोजेक्ट और डिसीजन। हितधारक को बोलते हैं जो किसी निर्माण या परियोजना से प्रभावित होते हैं, उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। कोई भी काम हो रहा है उसके अंदर अगर कुछ पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। ठीक है जी। द कंपनी हेल्ड ए मीटिंग विद इट्स स्टेक होल्डर्स टू डिस्कस फ्यूचर प्लान्स। कंपनी ने एक मीटिंग ली है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में टू डिस्कस फ्यूचर प्लान्स, आगे के भविष्य के जो उसकी योजनाएं हैं उनको डिस्कस करने के लिए। शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर या फिर इन्वेस्टर, जिन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है। ठीक है जी। एंटोनियम हो जाता है आउटसाइडर। अच्छा, जो इन्वेस्ट कर रखा है वो अंदर के लोग हैं, लेकिन आउटसाइडर इसका अपोजिट हो जाता है नॉन पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट्स नहीं है, जो इसमें पार्टी नहीं है। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर जो अपने आप में एक नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है प्रकटीकरण। ठीक है जी। जानकारी का सार्वजनिक रूप से खुलासा। द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग नोन और पब्लिक। कोई ऐसा एक्शन है जिससे क्या कर देंगे हम, पब्लिक को या फिर सब में सारे लोगों को उस चीज़ को बता देंगे, डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। पहले छुपी हुई कोई चीज़ थी, सीक्रेट था, उसको हमने क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, सबके सामने ला दिया। ठीक है जी। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। द कंपनीज फाइनेंशियल डिस्क्लोजर वॉज ट्रांसपेरेंट एंड डिटेल्ड। कंपनी का जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर था, कंपनी ने जो अपने फाइनेंस की सारी स्थिति, जो भी उसकी कंडीशन थी, उसको जो डिस्क्लोज किया, उसको जो बताया, वो ट्रांसपेरेंट एंड डिटेल है, एकदम साफ था। और डिटेल मतलब काफ़ी विवरण वाला था, उसमें डिटेल थी काफ़ी। सिनोनियम रिवीलेशन। रिवीलेशन मतलब रिवील कर देना, किसी चीज़ को बता देना, अनाउंसमेंट कर देना, सब लोगों को बता देना। लेकिन इसका एंटोनियम हो जाता है इसका उल्टा। भाई वहाँ पर तो वो बता रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है, सबके सामने ला रहा है, लेकिन कंसीलमेंट मतलब छुपाना, सीक्रेसी, सीक्रेट रखना किसी चीज़ को। ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टेक। स्टेक मतलब जो अपने आप में एक नाउन है, अ शेयर ऑन इंटरेस्ट इन समथिंग। भाई किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब सॉरी शेयर है किसी भी चीज़ में, तो उसका मतलब क्या होगा, स्टेक। स्पेशली ये बिजनेस और वेंचर, मतलब इसका स्टेक का मतलब होता है कि भाई भाग है, किसी चीज़ में हिस्सा होना। ठीक है जी। और सेंटेंस में इसका यूज है, ही हैज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेक इन द कंपनी। कंपनी में क्या है, उसका एक सिग्निफिकेंट स्टेक है, सिग्निफिकेंट हिस्सा है। ठीक है जी। अगर ये प्लूरल बन जाता है स्टेक्स, तो स्टेक्स का मतलब क्या है कि भाई रिस्क। ठीक है जी। स्टेक्स मतलब रिस्क, रिस्क आर, स्टेक्स आर हाई मतलब इसमें गहरा रिस्क है। इसका इंटरेस्ट इसका सिनोनियम हो जाता है और शेयर। डिसइंटरेस्ट इसका एंटोनियम है और इंडिफरेंस इसका एंटोनियम। ठीक है जी। डेलिब्रेट, अगला वर्ड है हमारा डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब जो अपने आप में एक एडजेक्टिव और वर्ब है। जानबूझकर किया गया कोई कार्य है, सोच समझ कर किया गया है, तो उसको बोलते हैं डेलिब्रेट। डन कॉन्शियसली और इंटेंशनली, अपनी इंटेंशन से कोई काम करा है तो उसको बोलते हैं डेलिब्रेट। टू थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, किसी डिसीजन को लेने से पहले अगर आप सोच समझ कर किसी काम को करते हैं तो उसको बोलते हैं डेलिब्रेट। हिज डेलिब्रेट एक्शंस शोड हिज केयरफुल प्लानिंग, उसके जो डेलिब्रेट एक्शंस हैं उससे क्या शो होता है कि उसकी केयरफुल प्लानिंग रही है। इंटेंशनल होता है, थॉटफुल मतलब सोचने के बाद करा गया है, उसका मतलब डेलिब्रेट। ठीक है जी। एक्सीडेंटल है जो इसका उल्टा होता है, एंटोनियम क्या है इसका, एक्सीडेंटल, अचानक से हो गया है। हिस्ट्री मतलब बहुत हड़बड़ी में या जल्दबाजी में करा गया है। नेक्स्ट फैसिलिटेट करना, सॉरी फैसिलिटेट वर्ड है जो कि अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है जी। फैसिलिटेट अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सुविधा प्रदान करना, किसी कार्य को सरल बनाना। ठीक है जी। प्रदान करना, फैसिलिटेट करना, टू मेक अ प्रोसेस ईजियर, ईजी बना देना किसी प्रोसेस को, या फिर मोर एफिशिएंट और ज़्यादा एफिशिएंट बना देना। ठीक है जी। सेंटेंस में इसका यूज़ है, द न्यू सॉफ्टवेयर विल फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन टीम्स। जो नया सॉफ्टवेयर है वह फैसिलिटेट करेगा, मतलब सुविधा देगा किसको, कम्युनिकेशन को, बिटवीन टीम्स, दो टीम के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको सुविधा देगा, फैसिलिटेट करेगा। सिनोनिम हो जाता है ईज करना, आसान कर देना किसी चीज़ को, या असिस्ट करना, हेल्प करना। ओके। एंटोनियम होता है इसका हिंडर करना या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करना। हिंडर मतलब रोकना, अड़चन लगाना, ऑब्स्ट्रक्ट करना उसी का सेम मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिपार्ट। डिपार्ट मतलब लीव करना, छोड़ देना या चले जाना। स्पेशली टू गो ऑन ए जर्नी, एक जर्नी पर जाना मतलब प्रस्थान करना, छोड़ देना। अच्छा, ये अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है जी।
डिपार्ट करना मतलब निकल जाना, छोड़ देना। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 PM। ट्रेन डिपार्ट करेगी मतलब जाएगी, स्टेशन को छोड़कर जाएगी, किस टाइम? 6 बजे। ठीक है जी। सिनोनियम इसका हो जाता है लीव करना या फिर एग्जिट करना कहीं से। एंटोनियम होता है अराइव, अराइव करना, आना, या फिर स्टे, रुकना। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेनलाइज करना, जो कि अपने आप में एक वर्ब है। टू इम्पोज अ पेनल्टी ऑन समवन फॉर एन ऑफेंस और रॉन्ग डूइंग, मतलब किसी को दंडित करना या सजा देना। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। द रेफरी पेनलाइज्ड द प्लेयर फॉर अ फाउल। रेफरी ने क्या करा है? पेनलाइज करा है, दंड दिया है। ठीक है जी। पेनल्टी इसी से बनता है, तो पेनल्टी लगाई है, पेनलाइज करा है प्लेयर को फाउल के लिए। ठीक है जी। पेनलाइज मतलब पनिश करना या फिर फाइन लगाना। ओके। एंटोनियम हो जाता है रिवॉर्ड, इनाम देना या फिर पार्डन, माफ कर देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सर्विलांस। सर्विलांस जो कि अपने आप में एक नाउन है और इसका मतलब होता है निगरानी या फिर किसी पर कड़ी नज़र रखना। क्लोज ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं सर्विलांस करना, स्पेशली ऑफ ए सस्पेक्टेड पर्सन और ग्रुप। किसी सस्पेक्टेड पर्सन को या ग्रुप को ऑब्जर्व करना, उस पर नज़र लगाना, उसको बोलते हैं सर्विलांस। सेंटेंस इसका द एरिया इज अंडर कॉन्स्टेंट सर्विलांस बाय द पुलिस। एरिया क्या है? इज अंडर कॉन्स्टेंट, लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही है, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। ठीक है जी। सिनोनियम होता है ऑब्जर्वेशन या फिर मॉनिटरिंग करना, मॉनिटर करना, किसी चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना। सिनोनियम इसका, एंटोनियम इसका हो जाता है निगलेक्ट करना। एक तरफ हम ध्यान लगा रहे हैं, देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। निगलेक्ट करना, उसको नज़रअंदाज करना। इन अटेंशन मतलब उस पर अटेंशन ना देना। ओके। तो ये हमारे आज के वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए जल्दी से अब हम अगला एडिटोरियल शुरू करते हैं अपना। नो सीक्रेट अफेयर, कोई सीक्रेट अफेयर नहीं है, ऑन द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। जो हमारा एक ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट होता है जो रूल्स बनते हैं उससे पहले अगर कोई चीज़ बना रहे हैं उसको रफ रफ बोल सकते हैं हम ड्राफ्ट को। ठीक है जी। तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स पर ये बेस्ड है आर्टिकल। देखते हैं इसमें क्या है। द डेलिब्रेशंस ऑन द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। भाई जो इंटेंशन है, सरकार की जो इंटेंशन है वो इस रूल्स पर, इस पर क्या होना चाहिए? मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, एकदम पारदर्शी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है जी। द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 इज ए लॉन्ग ओवरड्यू एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स टू इंफॉर्मेशन प्राइवेसी फॉर इंडियंस। जो ड्राफ्ट है, ठीक है जी, जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल 2025 का जो ड्राफ्ट है इज ए लॉन्ग ओवरड्यू। ये क्या है कि काफ़ी लंबे टाइम से ओवरड्यू है, काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग है। इन द डायरेक्शन ऑफ इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन, किसकी दिशा में? कि भाई ये एनफोर्स करने की दिशा में कि जो फंडामेंटल राइट है ना, इन्फॉर्मेशन, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन को एक फंडामेंटल राइट के उसमें फोर्स करने में ये पेंडिंग है फॉर इंडियंस के लिए। अफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द लैंडमार्क केस जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। किस चीज़ की उसमें? कि भाई जो अफर्म करा था, सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म कर दिया था, एक केस है KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है कि जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी है, उसको क्या कर दिया है? उसको कर दिया है फंडामेंटल राइट बना दिया है। ठीक है जी। द डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो ये एक्ट है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, विच दीज ड्राफ्ट रूल्स सीक टू एनफोर्स, जो ये ड्राफ्ट है ये क्या कर रहा है कि भाई एनफोर्स करने की कोशिश होती है, जिसमें वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट ओवर ए ईयर अगो। और ये कब ड्राफ्ट कब पास करा गया था? 1 साल पहले पार्लियामेंट में इसको पास किया गया था। दिस 7-year वेट हैज़ मोस्ट लाइकली नॉट बीन विदाउट कॉज फॉर प्राइवेसी ऑफ द डेटा ऑफ इंडियंस। और ये जो 7 साल का वेट है ना, ये भाई एक किसी कॉस्ट के बिना नहीं रहा है, कुछ ना कुछ हमने इसकी कीमत चुकाई है फॉर द प्राइवेसी ऑफ द डाटा ऑफ इंडियंस। भारतीय लोगों के लिए जो प्राइवेसी है उसकी कीमत हमने इसमें चुकाई है। इट इज़ कोइंसाइडेड विद द पीरियड दैट सो अ रैपिड ग्रोथ इन डिजिटाइजेशन। और ये क्या है कि भाई ये कोइंसाइड है विद द पीरियड, एक ऐसे पीरियड में जब ये रैपिड ग्रोथ हुई है डिजिटाइजेशन। देखो सारी चीज़ें डिजिटल होती चली गई हैं, आज बहुत बड़े लेवल पर डिजिटाइजेशन हो रहा है हर चीज़ों में, हर सेक्टर में आप देख लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो रूल्स है ना, इनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और हमारे जो डाटा की प्राइवेसी है ना वो खतरे में है। द proposed रूल्स ऑफर डायरेक्शन ऑन हाउ ऑनलाइन सर्विसेज विल बी रिक्वायर्ड टू
अब ये जो रूल है ये क्या ऑफर करता है कि भाई एक डायरेक्शन होनी चाहिए ऑनलाइन सर्विसेज पर कि भाई ये क्या क्या करेंगे, टू कम्युनिकेट द पर्पजेज ऑफ देयर डाटा कलेक्शन टू यूजर्स। अच्छा देखो, जो जितने कंपनियां होती हैं ना, जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, ये क्या काम करते हैं, हमारा डाटा को ले लेते हैं और उसको फिर ये यूज़ करते हैं। कभी कभी यूज़ होता है, कभी कभी मिसयूज़ होता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो रूल है ना, इससे ये डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन करता है कि भाई कि जो ये ऑनलाइन सर्विसेज है ना, तो ये हमारे डाटा को बताएं कि भाई किस तरीके से कहाँ यूज़ कर रहे हैं। सेफ गार्ड करें चिल्ड्रंस डाटा ऑनलाइन, जो बच्चों का डाटा है उसको सेफ गार्ड करें। एस्टेब्लिश द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ DPBI, और ये एस्टेब्लिश होना चाहिए एक बोर्ड जो इसको रेगुलेट करे इन कंपनीज को। ठीक है जी। सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर द गवर्नमेंट एजेंसी टू फॉलो टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्स प्रोविजन, और ये स्टैंडर्ड सेट करे कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, तो वो उनको एग्जाम कहाँ पर करा जाएगा इस प्रोविजन के थ्रू। ठीक है जी। एंड स्पेल आउट द प्रोसीजर्स टू बी ऑब्जर्व, और ये बताया कि भाई ये जो प्रोसीजर है ना, तो इसको कैसे ऑब्जर्वेशन इसकी करी जाएगी। इफ पर्सनल डाटा इज ब्रीच्ड बाय द डाटा फिड्यूशियरी, अगर कोई कंपनी है जिस पर भाई ठीक है उसने हमारा डाटा लिया है, और अगर उसने कभी ब्रीच कर दी, तो भाई उसके खिलाफ हम क्या प्रोसीजर लेंगे, किस तरीके से काम करेगा, ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है। ठीक है जी। द कंसर्न्स रिगार्डिंग द प्रपोज DPBI's इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन हैव नॉट बीन रिजोल्व बाय दिस प्रपोज रूल्स, ये जो रूल्स है ना प्रपोज, चिंता ये हो रही है कि भाई ये जो प्रपोज रूल्स हैं ये क्लियर नहीं कर रहे कि भाई ये इससे DPBI का जो वो रहेगा ना, तो ये कैसे क्या करेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। एंड इट मे नॉट बी रियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट सच एन आउटकम फ्रॉम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और ये क्या है कि रियलिस्टिक नहीं है एक्सपेक्ट करना कि भाई ऐसे सबऑर्डिनेट जो लेजिस्लेशन है इससे कुछ आउटकम निकलेगा। इट इज़ रिग्रेटेबल दैट द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू क्लॉक द रूल मेकिंग प्रोसेस ऑफ आ क्रिटिकल पॉलिसी सच एज दिस इन सीक्रेसी। अब देखो ये काफ़ी पश्चाताप वाली बात है कि भाई गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है टू क्लॉक द रूल मेकिंग प्रोसेस। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्लॉक मतलब छुपाना, गवर्नमेंट छुपा रही है कि भाई ये जो रूल मेकिंग प्रोसेस है ना इस पॉलिसी में, तो उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत ही रिग्रेटेबल है, बहुत ही पश्चाताप वाली बात है। सिंस द जस्टिस BN श्री कृष्णा कमिटी वॉज कन्वीन टू ड्राफ्ट द फर्स्ट बिल फॉर डाटा प्रोटेक्शन। देखो ये श्री कृष्णा की जो कमेटी थी ना, उसको बनाया किस लिए गया था कि भाई ये जो पहला बिल है ना इसका ड्राफ्ट किया जाए। द गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली डिक्लाइंड टू प्लेस रिकमेंडेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स इन द पब्लिक डोमेन। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो स्टेक होल्डर्स है ना, जो इसमें पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनकी रिकमेंडेशन लेने से उन्हें डिक्लाइन कर दिया है, मना कर दिया है। ठीक है जी। एंड हैज़ फोरक्लोज्ड सच डिस्क्लोजर फॉर दीज ड्राफ्ट रूल्स एज वेल, और क्या कर दिया है कि भाई फोरक्लोज पहले से इस तरीके के डिस्क्लोजर को बताने से मना कर दिया है। फॉर लेजिस्लेशन वेयर द स्टेक्स आर हाई फॉर इंडिविजुअल यूजर्स एज वेल एज फॉर लार्ज टेक्नोलॉजी फर्म, एन ओपन डिलिबरेटिव प्रोसेस इज इजेंशियल। देखो ऐसे जो कानून है ना, उस पर ना जहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई हैं इंडिविजुअल यूजर के लिए भी और लार्ज टेक्नोलॉजी के लिए भी, तो वहाँ पर ना एक ओपन डिलिबरेट प्रोसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाई बहुत ज़्यादा प्रोसेस, भाई आपका डाटा है वो इतनी बड़ी प्राइवेसी होना चाहिए। अगर उसको कोई भी कंपनी, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर उसको ऐसे ही यूज़ कर लेगा, उसका मिसयूज़ करेगा आपको मैनिपुलेट करने में, स्टिपुलेट करने में, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसको ठीक से मॉनिटरिंग करने की इसकी ज़रूरत है। इट कैन ओनली बी फैसिलिटेटेड व्हेन इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड द जनरल पब्लिक कैन फाइंड इक्वल फूटिंग बाय बीइंग इक्वल पार्टिसिपेंट विद ट्रांसपेरेंसी इनटू ईच अदर्स। इट कैन ओनली बी फैसिलिटेड, ये सुविधा होगी कि भाई जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है ना और जनरल पब्लिक, ये दोनों इक्वल फूटिंग रहें, बीइंग इक्वल पार्टिसिपेंट विद द ट्रांसपेरेंसी। तो दोनों की मर्जी से होना चाहिए। भाई मेरा डाटा है तो उसको कोई कंपनी मेरी मर्जी के बिना उसको यूज़ ना करे। इस तरीके की चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस। तो जो कंसल्टेशन इसको बना रहे हैं रूल को, उससे पहले ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, शॉर्ट और मीडियम टर्म में क्या है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोसीड विद दिस प्रिंसिपल्स इन माइंड। तो पहले ये सारे प्रिंसिपल जो है इनको माइंड में रखें, वाइल नेवर डिपार्टिंग फ्रॉम द की एम्स ऑफ एनी डाटा प्रोटेक्शन लॉ, और किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करके इसको आगे डिपार्ट ना करें। मिनिमाइजिंग डाटा कलेक्शन को मिनिमाइज करा जाए। प्रोमोटिंग डिस्क्लोजर्स को प्रमोट करा जाए कि भाई सारी चीज़ें बताओ कि आप इस डाटा का क्या करोगे। पेनलाइजिंग नेग्लेक्ट इन प्रोटेक्टिंग यूज़र डाटा, और जो निगलेक्ट हुआ है, ठीक है नहीं,
अगर कोई कंपनी या कोई भी हमारी डाटा को प्रोटेक्ट नहीं करता है और वो उसका मिसयूज़ करता है, निगलेक्ट करता है, तो उसको पेनलाइज करने का भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। एंड डिस्करेजिंग सर्विलेंस प्रैक्टिसेस, जो सर्विलेंस प्रैक्टिसेस है उसको अगर डिस्करेज कर रहा है तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, बोथ बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी और गवर्नमेंट के द्वारा भी सारी चीज़ें इंश्योर करी जानी चाहिए। दिस प्रोसेस मस्ट ऑल्सो प्ले आउट इन ए टाइमली फैशन। और ये जो प्रोसेस है, ये जो डाटा का सारी हमारी रिकमेंडेशन पब्लिक की, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबकी, तो इन सबको ना एक टाइमली फैशन में करना चाहिए। टाइमली फैशन का मतलब होता है कि भाई एक टाइम के अंदर करना चाहिए। ये नहीं है कि इसको पेंडिंग करते जा रहे हैं, आप इसको टाल रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि डिजिटाइजेशन बहुत स्पीड में बढ़ रहा है। एज इंडियंस हैव बीन वेटिंग फॉर टू लॉन्ग टू फाइनली ऑब्टेन द राइट्स दैट वर अफर्म्ड फॉर देम इन 2017। क्योंकि क्या है कि ये प्रोसेस ना इसको टाइम से होना चाहिए, क्योंकि इंडियंस क्या है कि वेट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, और किस चीज़ के लिए कि भाई उनको राइट मिले, ये प्राइवेसी के लिए, उनका जो डाटा है ना उसकी प्राइवेसी का उनको राइट मिले, जो कि 2017 में एफर्म हुआ है। तो ये लगभग 6-7 साल से पेंडिंग है चीज़ें। एल्स, वरना क्या होगा, पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट सीरियसनेस, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना, जो भरोसा है सरकार की सीरियसनेस में, वो ख़त्म हो जाएगा। अबाउट प्रोटेक्टिंग दियर डाटा फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज एज वेल एज प्राइवेट एंटरप्राइजेज वुड बी शेकन। तो ये क्या है कि कॉन्फिडेंस हट जाएगा भाई, गवर्नमेंट एजेंसी से भी हट जाएगा और प्राइवेट एंटरप्राइजेस से भी लोगों का भरोसा हट जाएगा, टूट जाएगा लोगों का भरोसा। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, देखिए इसको। विच टेंस इज यूज इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में टेंस बताना है कौन सा यूज करा गया। द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल 2025 इज ए लॉन्ग ओवरड्यू एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन प्राइवेसी फॉर इंडियंस। देखो टेंस का पता क्या चलेगा भाई, इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। ये रही वर्ब, इज है, इसके बाद कोई आगे मेन वर्ब नहीं दे रखी, केवल इज है। और अगर इज अकेला आएगा, या तो आएगा वो थर्ड फॉर्म के साथ या फिर आएगा वो आईएनजी के साथ। लेकिन अगर इज अकेला आ रहा है तो इसका मतलब है वह क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है जी, ये बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट बताना है। दिस 7 year wait has most likely not been without cause for the privacy of the data of Indians। देखो दिस 7 year wait, यहाँ तक इसका पूरा सब्जेक्ट हो गया। हैज़ यहाँ से वर्ब आ गई ना, तो इससे पहले पहले वाले का क्या हो गया, सारा सब्जेक्ट हो गया। तो दिस 7 year wait इसका सब्जेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन सा इनमें से, इज तो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ भी हेल्पिंग वर्ब है, वॉज भी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें क्या हो गया, मस्ट इसका मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की वॉइस बतानी है कि भाई कौन सी वॉइस है इसके अंदर। द कंसर्न्स रिगार्डिंग द प्रपोजल DPBI इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक सब्जेक्ट है सेंटेंस का। हैव नॉट बीन, देखो बीन लग गया ना, बीन लगता है पैसिव वॉइस में। ठीक है जी। हैज नॉट बीन रिजोल्व बाय दिस प्रपोजल रूल्स। नेक्स्ट, कंबाइन दीज सेंटेंसेज विद ए रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें बताना है कि भाई इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर इस सेंटेंस को पूरा करना है। द एक्ट वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट, इट सीम्स टू प्रोटेक्ट डिजिटल प्राइवेसी। दो बातें हैं, एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में और इट सीक्स टू प्रोटेक्ट डिजिटल प्राइवेसी। देखो द एक्ट विच वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट सीक्स टू प्रोटेक्ट डिजिटल प्राइवेसी। द एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट एंड, देखो ये तो रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं लगा इसमें कहीं भी, एंड और इट लगा दिया इसने। द एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट सीक्स टू प्रोटेक्ट डिजिटल प्राइवेसी। एक्ट क्या है, पास इन द टू, नहीं भाई इसमें भी नहीं है। द एक्ट इट वॉज पास्ड, इसमें भी कुछ नहीं। देखो विच जो लगा है ना यहाँ पर, द एक्ट विच वॉज, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्लोज इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इसमें यूज बताना है एक कौन सी क्लोज हुई है। इट मे नॉट बी रियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट सच एन आउटकम इफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज पास्ड। इसमें बताना है कि भाई क्लोज कौन सी है, एडजेक्टिव क्लोज है, नाउन क्लोज है, कंडीशनल क्लोज है या फिर रिलेटिव क्लोज है। देखो यहाँ पर लगा है इफ, मतलब कोई कंडीशन लगा दी गई है, तो इसका मतलब हो जाता है ये कंडीशनल क्लोज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनियम। क्लॉक का सिनोनियम बताना है इस सेंटेंस में। द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू क्लॉक द रूल मेकिंग प्रोसेस। गवर्नमेंट ने क्या कंटिन्यू रखा है, क्लॉक करना। क्लॉक करना मतलब छुपाना होता है, तो रिवील करना, बताना नहीं भाई। हाइड करना,
क्लॉक, हाँ ये हाइड करना, एक्सप्लेन भी नहीं होगा, प्रोटेक्ट भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड करना। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिग्रेटेबल इन द सेंटेंस, सेंटेंस में फंक्शन बताओ रिग्रेटेबल का। इट इज रिग्रेटेबल दैट द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू क्लॉक द रूल मेकिंग प्रोसेस। इट इज रिग्रेटेबल, देखो एबल लगा है, रिग्रेटेबल तो इसका मतलब एडजेक्टिव होता है, नाउन नहीं, वर्ब नहीं, एडवर्ब नहीं, ये होगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल लगाना है। दिस इज डैश लॉन्ग ओवरड्यू प्रोसेस, एन आएगा क्या, नहीं भाई, लॉन्ग है ना तो ए आएगा, दा नहीं आएगा। इट इज आ लॉन्ग, ना कि दा, क्यों दा तब आता है जब पहले से कोई बात बताई गई हो या फिर डेफिनिट हो, तो इसमें हो जाएगा ए। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड फिड्यूशियरी मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाटा फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी का मतलब क्या है देखते हैं। अ पर्सन हु कलेक्ट्स डाटा, नहीं भाई। अ पर्सन, अ गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी को फिड्यूशियरी बोल रहे हैं, नहीं। अ डिजिटल कंपनी, डिजिटल कंपनी। अ पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल, फिड्यूशियरी वो होता है जिस पर हमें भरोसा होता है। अ पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन एल्स डाटा, तो एक पर्सन है जो लीगली रिस्पॉन्सिबल है किसी के डाटा के लिए। डेलिब्रेशन का क्या मतलब है, डेलिब्रेशन का मतलब होता है भाई डेलिब्रेशन आर्ग्यूमेंट करना, नहीं भाई। डिस्कशन, डिस्कशन इसका सही आंसर होगा, डिसीजन नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा। डेलिब्रेशन मतलब डिस्कशन करना। एग्जैम्प्ट का सिनोनियम बताना है। एग्जैम्प्ट होता है छूट दे देना, इंक्लूड करना, नहीं। फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन हो सकता है। रेस्ट्रिक्ट करना, देखो एग्जैम्प्ट करना, छूट देना, रेस्ट्रिक्ट करना, उसको रेस्ट्रिक्शन लगाना, नहीं। परमिट करना, फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। विच वर्ड इन द मीन्स टू हाइड और कंसील, छुपाना या फिर हाइड करना या फिर कंसील करना, मतलब छुपाना। छुपाने के लिए इसमें वर्ड पूछा है, मतलब इसका सिनोनियम पूछा है। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, नहीं। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज तो बताना होता है, छुपाना थोड़ी ना होता है। क्लॉक, हाँ क्लॉक इसका आंसर होगा, एडवोकेट भी नहीं होगा। क्लॉक इसका सही आंसर है, छुपाने को बोलते हैं क्लॉक। एंटोनियम बताना है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी होती है एकदम पारदर्शिता, तो फिर उसको ओपननेस, ये तो ट्रांसपेरेंसी ही हो गई, ये भी नहीं होगा इसका एंटोनियम। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी का ही सिनोनिम हो जाता है, नहीं भाई। क्लैरिटी, ये भी नहीं। सीक्रेसी, छुपाना, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता है, देखा जा सकता है, सीक्रेसी सीक्रेट है कोई चीज़। सर्विलेंस का मतलब क्या है भाई, सर्विलेंस प्रोटेक्शन करना, नहीं। रेस्ट्रिक्शन लगाना, नहीं। एग्रीमेंट करना, नहीं। ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग को बोलते हैं सर्विलेंस, मतलब किसी चीज़ की निगरानी करना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर मिनिमाइजिंग, मिनिमाइजिंग का एक सिनोनियम बताना है। इंक्रीज करना, बढ़ाना, नहीं। इग्नोर करना, नहीं। रिजेक्ट करना, नहीं। रिड्यूसिंग, कम करना। मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना। कंप्यूटर चलाते हैं, उसकी जो विंडो होती है उसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, मतलब उसको रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस का मतलब पूछा है इसमें, कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है। एल्स पीपल्स कॉन्फिडेंस, ये जो वर्ड कॉन्फिडेंस आया इसका सेंस पूछा है कि भाई क्या मतलब आ रहा है इसका। एल्स वरना, पीपल्स कॉन्फिडेंस, लोगों का जो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट सीरियसनेस वुड बी शेकन, वह हिल जाएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है भाई, भरोसा, ट्रस्ट, डाउट नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट डज फोरक्लोज्ड मीन इन द गवर्नमेंट हैज फोरक्लोज सच डिस्क्लोजर। फोरक्लोज का मतलब पूछा है इस सेंटेंस में। द गवर्नमेंट हैज फोरक्लोज्ड, फोरक्लोज मतलब प्रिवेंट करा है, नहीं। अलाउ करा है, इग्नोर करा है, इग्नोर करा है, ठीक है जी। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इग्नोर करा है इसमें। नेक्स्ट, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू पिनलाइजिंग, पिनलाइजिंग का सिनोनियम पूछा है। क्लोजेस्ट मतलब सिनोनियम, पिनलाइज करना, दंड देना। रिवॉर्ड, इनाम दे रहे हैं, नहीं। इग्नोर कर रहे हैं, नहीं। प्रेज कर रहे हैं, नहीं। पनिशिंग, पिनलाइज करना, पनिश करना, ठीक है जी। नेक्स्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज निग्लेक्ट मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेनलाइजिंग, निग्लेक्ट इन प्रोटेक्टिंग यूजर। निग्लेक्ट का मतलब पूछा है, निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, नज़रअंदाज करना किसी चीज़ को, ठीक है जी। इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, तो अटेंशन करना, नहीं। इंटरेस्ट होना, नहीं। सुपरविजन मतलब किसी चीज़ को सुपरविजन करना, ज्ञान मशवरा वगैरह देना, सुपरवाइज करना, नहीं। केयरलेसनेस, लापरवाही, निग्लेक्ट करना, लापरवाही करना मतलब केयरलेसनेस। तो यह है हमारी आज की सेशन का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर लिविंग। थैंक यू, गुड बाय।